गलते आंदे सन क्यों? मोहब्बत अवाम दे नाल के गड्डी नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं था ना। इतनी अच्छी सड़कें नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल और वो भी नून लीग वालों की जो 30 साल की हुकूमत रही है, तो उन्होंने तो सड़कें इतनी अच्छी नहीं अभी भी बनाई सड़कें थी। नहीं आपको? अभी तो कहते हैं सड़कों पे ही काम हो रहा है। अक्सर आप लोग तनकीद भी सड़कों पे ही करते हैं कि जी सड़कें बनाई जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहे हैं, तो अभी भी नहीं अच्छी। सर जी नून लीग ते इन्नियां सड़कां बना रही है, मेरे ड्राइंग रूम च सड़क कटती यार उन्होंने। मगर आपके ख्याल से अभी भी सड़कें नहीं सही? नहीं कोई चले, ये तो आप हो गए और हम, क्योंकि हम दोनों पंजाब में हैं तो इसलिए हम ऐसे ही। उनसे पूछते हैं। मैडम आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि कराची में मैं जब से हूँ सड़कें बन रही है, लेकिन कभी कोई सड़क मुझे ठीक नहीं मिली है। ठीक है। पता नहीं ये क्यों होता है। नहीं, हमारी मगर- गवर्नमेंट हमेशा सड़कों पे काम कर रही होती है, लेकिन वही सड़क मगर पे अभी आप खराब जब होती है। लाहौर आई तो आपको कोई फर्क लगा या नहीं? मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, जी, मुझे जी। कराची से लाहौर की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ये जी ये सिर्फ सड़कें ठीक है। अभी सड़कों की बात हम कर रहे हैं खालिद भाई। ये तो आगे से जो बाहर के लोग हैं वो कह रहे हैं सही है, हम लोग आपस में कंफ्यूज चल रहे हैं। चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब पूरे के पैसे के बराबर लाहौर का पैसा लगता है यहाँ पे। मैंने अपनी असम्बली में स्पीचेस के दौरान भी कहा कि जितना फंड पूरे लाहौर पे लगता है बिल्कुल। उतना पूरे जनूबी पंजाब पे लगता है। ये हमारे साथ ज्यादती जनूबी पंजाब के साथ। बिल्कुल। अगर वहाँ तरक्की नहीं होगी हम्म तो फिर क्या होगा कि सारे लोग लाहौर को आएंगे और लाहौर पे जो है ना बोझ बोझ बढ़ता बनेंगे। चला जाएगा। तो इस तरह होना नहीं चाहिए। जनूबी पंजाब भी पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है जैसे लाहौर है जी। तो खालिद भाई अगर ਤੁਹਾਡੇ महल्ले की सड़क बना दी चुप हो जाओगे? यार सर कैसर भाई, मैं अपने मोहल्ले की अपने पैसे से भी बना सकता हूँ। अल्लाह ओए, का। ओए, ओए। और अभी आप सोचे हमारी पार्टी इंसाफ वाली पार्टी है, हम इनके पैसों से सड़कें नहीं बनाएंगे। ये आपने जो कहा कि ऑपोजिशन के दौर में आप कह रहे हैं कि अपने पैसों से मैं बनवा लूंगा, तो यानी कि मामला पीछे से ठीक ठाक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। कारोबार आपका फार्मिंग वगैरह है या क्या एग्रीकल्चर रहा? मैं 94 में अफ्रीका चला गया था, युगांडा में जी। यहाँ पे ऐसा तो क्या मेरा किया था? बिजनेस वहाँ पे है जी, अभी भी है जी। और मैं वहाँ से पैसे ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट युगांडा में करता हूँ। बिजनेस है? हाँ जी। ओए होए, और आप युगांडा कितना अरसा रहे हैं? मेरा रवांडा, युगांडा और तंजानिया जो ना ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में मेरा बिजनेस है जी। वाह वाह वाह। वहाँ से पैसा लाते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करते सर हैं। युगांडा हम यहाँ पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके बाहर नहीं निकालते जी। और ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट। तो खालिद भाई, ये आइडिया कहाँ से आपको आया था? उस वक्त क्या ऐसा था कि आप निकल गए यहाँ से? मेरी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स की है जी। ठीक है। तो मैथ तो बहुत कुछ सिखाता है जी। अच्छा। तो बस अल्लाह ने मेरा रिज्क लिखा था वहाँ अफ्रीका के जंगलों में, तो मैं और खालिद भाई मुझे ये बताइए, आपने कहा आपकी डिग्री मैथमेटिक्स के अंदर है, 394 प्लस 782 कितना होता है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं खालिद भाई मैं इम्प्रेस होने ही लगा था। नहीं, वो ऐसे था ना, अगर मैं गलत भी बताता आपको याद ही नहीं रहना था। सर वैसे आपने युगांडा में कितना टाइम गुजारा? 94 से वहाँ मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था जी। तो स्टिल जो है ना, अब तक जो है ना, टिल मेरा बिजनेस उधर ही है। कोई जुबान को क्या कहते हैं उनकी जो? वहाँ की लोकल जुबानें ऐसी हैं जैसे अपने पाकिस्तान में पंजाबी, सराइकी, सिंधी। हैं? हाँ जी, ऐसे वहाँ बहुत सारी हैं। युगांडा युगांडा। जो खालिद भाई आपने पता कराया कि आप वाकई युगांडा ही गए हैं? आप वहाँ पे पंजाबी आपको कहाँ से? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ मुल्तान सूरज में नहीं गए सन। मैं सोच रहा हूँ खालिद भाई वहाँ पंजाबी कहाँ से आपने निकाला? आप समझे नहीं? मैंने कहा जैसे पाकिस्तान में ये वाली लोकल लैंग्वेजेस है ना, जी इसी तरह युगांडा में भी बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं। ओके। मेरा कहने का मकसद और ये उनकी है। नेशनल लैंग्वेज क्या है? अफ्रीका की हर मुल्क की अलग अलग हाँ, है। युगांडा की क्या है? युगांडा की जो है ना वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं वो लोग। और कोई नेटिव लैंग्वेज भी उनकी है, कोई रीजनल लैंग्वेज? सराइकी है जी। युगांडा में सराइकी? जैसे पाकिस्तान में सराइकी लैंग्वेज जो है, जी। इसी तरह वहाँ पे स्वाहिली है। स्वाहिली? स्वाहिली जो है वो कीनिया में, रुवांडा में, तंजानिया है। में, वहाँ बहुत उस सारे रीजन में वो country है। हैं। तो हाँ आपको जी। स्वाहिली आती है? स्वाहिली बहुत थोड़ी। कितनी को? जैसे आप कहें कि चाय चाहिए मुझे, हाँ जी। तो चाय को जो है ना वो भी चाय ही बोलते हैं जी। किस तरह कहोगे ਮੈਨੂੰ कहो ਤੁਸੀਂ? मतलब वैसे फिक्रे नहीं मुझे आता, लेकिन कोई बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰੋ ਇੰਨੀ ਸਵਾਇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जैसे कहते हैं ना, अपाना जुआ स्वाहिली मीन्स अच्छा, जुआ हुआ हमारा आई काम डोंट नो नहीं। स्वाहिली। अपाना जुआ स्वाहिली। हाँ, इसका मतलब आई डोंट नो स्वाहिली।
अच्छा, आई डोंट नो स्वाहिली। हाँ जी। और अगर आपको आती हो? अब उसका नहीं पता नहीं। अपाना नो जुआ स्वाहिली का मतलब है आती है। अपाना जुआ स्वाहिली, ये आपने बताया कि आई डोंट नो स्वाहिली। हेलो वगैरह कोई सलाम उनका क्या होता है स्वाहिली में? वो हबारी मजूरी, हबारी कहते हैं हाउ आर यू, ओके। तो वो कहते हैं मजूरी, मजूरी मींस आई कि मैं मजदूरी से चलना। यार एक तो तुम्हारा तो मसला ही और है। हमारी मजूरी, ठीक है। वाह वाह, क्या बात है मैडम। कैसी लग रही है वैसे आपको ये? बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। इनको सीट मिलनी चाहिए, मुझे लगता है पाकिस्तान का कुछ बन जाएगा। अच्छा, इनको सीट मिल चुकी हुई है, तो आगे चल के गवर्नमेंट भी मिलनी चाहिए ना। गवर्नमेंट भी मिल जानी चाहिए। और क्या देखना चाहेंगी आप खालिद साहब? कहाँ पे हो? मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर अंदर हो? सियासतदानों के साथ यही 4 चीजें होती हैं जो मिलती होती हैं, तो इनमें से आप कौन सी चाहेंगी? क्या जो इनके काम होंगे वही पोजीशन मिलेगी इनको। एक्चुअली ये जो हमारा काम है ना जी, इसमें ना अंदर से डरना चाहिए, ना जेल से डरना चाहिए, हाँ, तैयार रहना चाहिए। और हमारी तो पार्टी इंसाफ वाली पार्टी है, हम इस चीज़ों से कोई नहीं डरते। आप तो अब कपड़े गाड़ी में लेके फिरते हैं। बल्कि अद्धे जेल रखवाए ने। महुआ, आपके भी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं, ऐसे ही आपके ख्याल था कि होते हैं पॉलिटिशियंस? हाँ बिल्कुल ऐसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये पहना हुआ है ना ओवरकोट, ऐसे ही मैंने ओवरकोट देखा नहीं, है। वेस्टकोट। वेस्टकोट, अब मुझे इतना नहीं है ना लड़कों के कपड़ों का आइडिया। नहीं, ठीक है, वेस्टकोट है। तो और वेस्टकोट जो पहना हुआ है मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि ऐसे ही होते हैं। खालिद भाई खुश हो गए ना कि उन्होंने लड़का क्या है। बिस्मिल ड्रामा ही पसंद था आपको? उसमें भी कुछ क्लिप जो है ना बार बार मैं कभी देखता हूँ। उसमें कौन सा क्लिप पसंद आ रहा था? दूसरी शादी वाला? इस तरह के बहुत सारे क्लिप पसंद आते हैं, लेकिन आदमी बोल नहीं सकता। लड़कियों के ख्वाबों में राजकुमार ना आते, मोची आता, वो कहता हाय मेरे ख्वाबों का मोची कब आएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हाँ, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हाँ। बहुत निकले मेरे अरमा, हाँ। लेकिन फिर भी कम नहीं। ओए होए ऐ शेर तनु बोली गल तो बहुत याद आया ना। वेलकम बैक जी रबानिया। मासूमा, आपने इतने ड्रामाज में एक्टिंग की, कोई ऐसा चैलेंज जो अभी भी फेस करती हैं आप? ऑफ कोर्स हर प्रोजेक्ट जो है एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर एक डिफरेंट तरीके से आपको प्ले करना पड़ता है, आपको एक अलग इंसान बनना पड़ता है। मेरे ख्याल में जो एक्टर होता है वो एक 0 पे होता है, उसको -100 भी वो जा सकता है और +100 भी वो जा सकता है। तो हर कैरेक्टर मेरे लिए एक चैलेंज है। वैसे आपके अपने जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें कौन सा फेवरेट है? अभी जो मैं बहार नगर कर रही हूँ वो बहुत अच्छा और बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, लेकिन उससे पहले जो मैंने जुड़वा किया है वो कैरेक्टर मेरा फेवरेट था। नेगेटिव था लेकिन उसमें बहुत मार्जिन था। वैसे सर आप भी कोई देखते हैं कोई ड्रामा, फिल्म, किताब, कोई फनून लतीफ़ा से कोई? वैसे तो सर सियासतदान को टाइम बड़ा कम मिलता है जी। मैंने वो नुमान एजाज साहब वाला जो ना बड़े शौक से मैं ड्रामा बार बार